विवेक सर, हम ये देख रहे हैं जिस तरीके से जो हालात वहां पर दिखाई दे रहे हैं, प्रदेश की सरकार में सब हिस्सेदार हैं और निकाय चुनाव में सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस झूठा बता रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस को अजीत पवार झूठा बता रहे हैं। एक नाथ शिंदे के लोगों को देख करके बीजेपी वाले हुटिंग करते हैं कि 50 खोखे एकदम ओके। असल में क्या महाराष्ट्र के लोगों को इससे इनसे फर्क नहीं पड़ रहा होगा कि हमने क्या जो है देखा था, किन लोगों को हमने चुना और अब किन लोगों को चुने? महाराष्ट्र के लोग क्या इस पर विचार नहीं करते होंगे? जी हाँ, राम प्रकाश जी, आपने आपने आपके शुरू के निवेदन में कहा विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा का क्या हुआ होगा। एक्चुअली मैं उसको थोड़ा-सा एक बंद करना चाहूँगा, उसके ऊपर ये विचारधारा के जो है विचारधारा भी हो गई है। मतलब पूरा स्लम हो गया है विचारधारा का। तो इस तरह से उन्होंने विचारधारा को डाइल्यूट कर दिया है, इस तरह से उसमें कीचड़ मिला दिया है, कोई विचारधारा नहीं है, सब बोगस बातें हैं। सबसे ज़्यादा बोगस बातें तो बीजेपी करती है विचारधारा की। अब जब आप ये कह रहे हैं कि अजीत पवार अपना प्रॉमिस कभी निभाते नहीं, अपना लोगों के विश्वास पर खरे नहीं उतरते। अब आप इतना अगर आप कह रहे हैं तो आपकी सच है, आपका सवाल एकदम सही है कि आपके मंत्रिमंडल में उनको उप मुख्यमंत्री पद का दर्जा कैसे दिया? इससे पहले तो और भी बातें हुई थी। ऐसा हुआ था कि उन्होंने कहा था कि भई 75,000 करोड़ का मेरे ऊपर 70,000 करोड़ का मुझ पर आरोप लगवाया था। हाँ, इरिगेशन स्कैम में क्या हुआ उसका? कहाँ है? कहीं सिद्ध हुआ? ये उन्होंने पूछा है। सीधा-सीधा चैलेंज है। उसके ऊपर भाजपा के जो अध्यक्ष है राज्य के बावनकुले, वो कहते हैं कि देखिए अभी भी वो मामला है, जीवित है और उसका नतीजा अभी तक आया नहीं है, उसके ऊपर कोई निर्णय आया नहीं है। तो एक तरह से वो थ्रेटन कर रहे हैं अजीत पवार को कि हम आपको कभी भी ठिकाने लगा सकते हैं। क्या चल रहा है? कि मतलब महाराष्ट्र की राजनीति जो एक समय में बहुत डिग्निफाइड राजनीति मानी जाती थी, बहुत प्रतिष्ठा वाली राजनीति मानी जाती थी, जिसमें एक दूसरे पर आरोप करना ये तो राजनीति का पार्ट है, लेकिन जिस तरह से एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है, जिस तरह से सारी हदें पार करके एक दूसरे के साथ गले भी मिल रहे हैं और एक दूसरे पर कीचड़ भी उछाल रहे हैं, ये क्या चल रहा है भैया? एक साथ आप दोनों चीज नहीं कर सकती। ये हो सकता है कि आप जब सत्ता में एक दूसरे के साथ नहीं है, आप अपोजिशन में हैं, फिर आप एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले समझा जा सकता है। लेकिन आप सत्ता में एक साथ हैं और सत्ता में रहते हुए एक दूसरे पर ये तो पहली बार हुआ है। मतलब मुझे लगता है केवल महाराष्ट्र में नहीं, ये भारत की राजनीति में पहली बार हो रहा है। कहीं मैंने इससे पहले कहीं भी किसी दूसरे राज्य में या फिर केंद्र की सरकार के लिए जब चुनाव होता है, उस समय भी मैंने एक ही अलायंस के पार्टनर आपस में एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, ये तो मैंने कहीं देखा नहीं। ये महाराष्ट्र में हो रहा है। ऑफ ऑल द स्टेट, मतलब जिस राज्य की राजनीति बहुत ही एक डिग्निफाइड राजनीति कभी मानी जाती है, उस राज्य में ये हो रहा है। तो किस तरह का कीचड़ बना दिया है महाराष्ट्र की राजनीति को, ये स्पष्ट हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ ये विचारधारा नहीं, विचारधारा भी बना दिया है इन्होंने इसको। तो कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं है। आप क्या होगा? मतलब अब किसी कहीं पर एमआईएम के साथ में चुनाव लड़ा जा रहा है। कहीं मतलब ये नीतीश राणे जो है वो कह रहा है कि मैं एमआईएम के जो प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी, मैं उनका नाड़ा पकड़ के उनको दिखाऊंगा। क्या बात, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या चल रहा है? नहीं, और भाषा विवेक सर, भाषा की जहां तक बात है, लेकिन ये तो सभी वही काम कर रहे हैं भाई। राज ठाकरे और ठाकरे बंधुओं की रैली की खूब चर्चा हो रही है कि बड़ी जबरदस्त भीड़ आई और वहां पे एकदम पूरा माहौल अलग दिख रहा था, अलग बन रहा था। एक तो जरा हम वो भी आपसे समझ ले, एक छोटा सा एक क्लिप है, सुनवाता हूँ, जरा सुनाइएगा क्लिप तो राज ठाकरे साहब की। तामिळनाडू बंदर रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय? भडव्या तुझाच काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव बुंगी. आता नाही दाक्षिणात्य इथे राहत आहेत. तो ये सारे भाषा तो सब वही बोल रहे हैं। जी, ऐसा है कि हम लोग अभी फिलहाल जो बात कर रहे हैं, जो अलायंस पार्टनर आपस में
जिस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने ये भी कहा कि अपोजिशन के खिलाफ आप करते तो एक अलग मामला हो जाता है। मतलब अगर बीजेपी राज ठाकरे पर हमलावर है और कुछ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो बात अलग है। लेकिन आप आपस में ही एक मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है और दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये जो है ये इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। राजनीति को उस लेवल पर, उस निचले स्तर पर, ठाकरे फैमिली तो पहले से ही इस तरह की भाषा के लिए जानी जाती है, जो गलत है। जो भी उन्होंने कहा वो शब्द का इस्तेमाल गलत है। लेकिन जो अन्नामलाई ने कहा वो कहाँ तक ठीक है? उसको क्या उनको क्या हक बनता है या महाराष्ट्र में आके कहने का कि मुंबई महाराष्ट्र का भाग नहीं है? तो उसके खिलाफ फिर ठाकरे की भाषा क्या हो सकती है? हमको तो ठाकरे परिवार की भाषा से हम वाकिफ है पूरी तरह से। वो तो इसी तरह का भाषा का इस्तेमाल करेंगे जो गलत है। लेकिन आप इनवाइट कर रहे हैं उसको, आपने उनको इनवाइट किया इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ वैसा नहीं है ना। तो अपोजिशन और रूलिंग पार्टी में इस तरह के झगड़े हम समझ सकते हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग फिर भी उचित नहीं है, लेकिन समझा जा सकता है। लेकिन अलायंस पार्टनर आपस में ही ये सब करे 50 होके एकदम ओके हो रहे, तो मतलब हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है और बहुत निराशा भी होती है कि क्या किस लेवल पर इन्होंने राजनीति को ले जाकर रखा है। तो अब आखिर होगा क्या? होगा तो यही कि बीजेपी जीतेगी और ये फिर एक बार एक साथ आएंगे और फिर गले मिलेंगे। तो ये सारा जो खेल है लोगों को उल्लू बनाने का, मतलब लोग भी समझ नहीं रहे। अब लोग अगर इनको चुनकर देंगे इसके बावजूद भी, तो फिर दोष किसके माथे जाएगा? दोष तो लोगों के ही माथे जाएगा। आप ऐसे लोगों को चुनकर ही मत दीजिए, इनको सबक सिखाइए। लेकिन क्या ये होगा? मुझे नहीं लगता। बीजेपी स्वीप करेगी, इस तरह की स्थिति है। केवल मुंबई में नहीं, ज्यादातर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में बीजेपी स्वीप करेगी, इस तरह की स्थिति है। तो फिर ये सारी चाहे एक दूसरे को गाली गलौज करे, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करे, उसका अंततः अर्थ क्या है? उसका कोई सामाजिक आप अर्थ निकालेंगे ठीक है, लेकिन राजनीतिक अर्थ उसका जीरो है, जीरो सम गेम है, कुछ नहीं है होने वाला। तो आखिरकार इसकी सजा उनको अगर मिलनी ही नहीं है तो हम इसके ऊपर चर्चा भी करें तो फायदा कुछ नहीं है। जी सवाल ये उठता है विवेक सर, सवाल ये है कि आखिर जो आरोप प्रत्यारोप अभी ये एक ही गठबंधन के लोग एक दूसरे पर लगा रहे हैं और इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। भाई अगर अजीत पवार निकाय चुनाव में अपने वादे पूरे नहीं करते तो क्या प्रदेश के चुनाव में अपने वादे पूरे करते हैं? बात वहां पर आकर के खड़ी होती है। मैं ये सवाल इन सियासी दलों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं जनता के लिए, और जनता के लिहाज से ये पूछ रहा हूं कि भाई आखिर पोस्ट इलेक्शंस ये जब निकाय चुनाव खत्म हो जाएंगे, परिणाम आ जाएंगे, जिसको जीतना है वो जीत लेगा, उसके बाद क्या? कल इस गठबंधन का भविष्य क्या है? लोगों के बीच में ये गठबंधन क्या जब जाएगा तो क्या कौन सा मुंह लेकर के लोगों के बीच में जाएगा जब इलेक्शन लड़ने होंगे, जब प्रदेश का चुनाव लड़ना होगा? कि आप एक दूसरे को गाली दे रहे थे, आप एक दूसरे को झूठा बता रहे हैं, एक दूसरे को धोखेबाज बता रहे हैं, एक दूसरे को झूठ बोलने वाला बता रहे हैं, और फिर मैनिफेस्टो जब आपका लॉन्च होगा तो वही सारे चेहरे आपके साथ खड़े होंगे। तो ऐसे में फिर वो जनता कैसे भरोसा करे? इन सब में जनता कहां खड़ी है? नेता की राजनीति चल रही है, सत्ता चल रहा है, गाली गलौज चल रही है, सब कुछ चल रही है, जनता कहां खड़ी है इसमें? अनम्यूट करिएगा विवेक सर, म्यूट है आप, विवेक सर म्यूट है आप प्लीज। राम प्रकाश जी, जो इनके विरोध में खड़ी हुई जनता है वो तो विरोध में ही रहेगी। उनको तो उनको पता है ये लोग कैसे हैं। लेकिन जो इनके समर्थक है, जो इनके पास एक क्रिटिकल मास है वोटर्स का, जिससे ये चुनाव जीत जाते हैं, वो क्या सोच रहे हैं सवाल है। क्या वो ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, उसमें क्या है, राजनीति में तो ये सब चलता ही है। ये नहीं चलता था कभी राजनीति में। राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन अलायंस पार्टनर आपस में इस तरह की बातें कर रहे हैं राजनीति में पहले कभी देखा नहीं गया है। उसको इनके जो समर्थक है वो किस तरह से देख रहे हैं, ये सवाल है। ये एक अनचार्टेड टेरिटरी है और इसका अभी टेस्टिंग नहीं हुआ है। जब नतीजे आएंगे उसके बाद पता चलेगा कि क्या इसका कुछ बुरा असर एक्चुअली हुआ था क्या। लेकिन जिस तरह के इनके समर्थक है वो इनकी किसी भी बात से खफा नहीं है, वो इनकी किसी भी बात से नाराज नहीं होते। वो परमानेंटली, मतलब इसीलिए उनको अंधभक्त इसीलिए तो कहते हैं कि वो किसी भी चीज को बुराई नहीं मानते। वो कुछ भी, ये चाहे कुछ भी करे, चाहे कुछ भी बोले, वो किसी भी चीज को गलत मानते ही नहीं है। तो फिर उसका फायदा उठाकर ये लोग
मनमानी करते हैं, मनमानी बात करते हैं, मनमानी काम करते हैं, वो सब चल रहा है। तो इनके जो इनको जिताने वाला जो इनका समर्थक है, वो क्या सोच रहा है, ये एक फैक्टर है। दूसरा एक फैक्टर जो है कि बीजेपी के अंदर जो जो बीजेपी का जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो ग्राउंड लेवल का वर्कर है, उसको ये महसूस हो रहा है कि इन चुनाव में वो बहुत प्रखरता से वो बात सामने आई है। उसको ये महसूस होने लगा है कि उसको उसका उपयोग 20, 25, 30 सालों तक उसका उपयोग पार्टी करती आई है और जब टिकट देने का मौका आया तो उस समय उसको बाजू कर दिया गया है। और कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में इसके ऊपर से पार्टी के अंदर बहुत कड़ा विरोध इन लोगों ने जताया है। बहुत एक दूसरे को गाली गलौज, किसी मंत्री के कार के पीछे भागना है हो या चाहे किसी को गाली गलौज करना हो, उसके कई वीडियोज आए हैं। इनके जो कार्यकर्ता है जो टिकट की अपेक्षा लेकर बैठे हुए थे और ये सोच रहे थे कि हमने पार्टी के लिए 20, 25, 30 साल काम किया है, तो ये टिकट के हकदार तो हम ही हैं। तो उनको एक बाजू में करके जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनको पार्टी ने टिकट दी है। इसके खिलाफ जो एक असंतोष भड़का है बीजेपी के अंदर पर्टिकुलरली, वो क्या रंग लाता है, ये भी देखना होगा। तो इनके समर्थक इनका ये जो नया राजनीतिक रूप है, जिसमें ये सत्ता में बैठे अपने साथियों के साथ ही गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उसको इनका समर्थक किस दृष्टि से देख रहा है कि ये क्या मजाक लगा रखा है आपने, इसके लिए थोड़ी हम आपको वोट देते हैं। क्या वो ऐसा सोच रहा है? वो अगर ऐसा सोच रहा है और फिर उनका ग्राउंड लेवल का जो कार्यकर्ता है, जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता है, वो अगर नाराज है और उसके साथ में समर्थक भी नाराज है इनके, तो ये दोनों तरह की जो नाराजगी अगर कहीं है जमीन पर, अगर इस तरह की नाराजगी बीजेपी के खिलाफ है, तो वो क्या रंग लाती है देखना पड़ेगा। वो कहाँ तक परिणामकारक है, कहाँ तक वो इनके खिलाफ जाएगी, क्या वो इतनी ज्यादा है, क्या वो इतनी क्रिटिकल लेवल पर पहुंच गई है कि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान उससे हो सकता है, इसका अंदाजा हमें नहीं है। आज स्थिति जो सतह पर दिख रही है वो ये है कि बीजेपी को किसी भी तरह से किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एंटीडोट ही नहीं है। बीजेपी की इस पॉइजनस राजनीति का कोई एंटीडोट ही नहीं है जमीन पर। तो ये जीतेगी तो बीजेपी है, इस तरह की स्थिति आज भी बनी हुई है। लेकिन ये जो अनटेस्टेड फैक्टर्स है दो, इनका आपस में अलायंस पार्टनर के साथ में जो झगड़ा है वो, और इनके ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से दरकिनार कर दिया गया है, वो ये दो फैक्टर्स क्या रंग लाते हैं इस चुनाव में, ये देखना होगा। उसके बाद फिर हम विश्वास के साथ कह सकेंगे कि ये दोनों चीजें बीजेपी की तरफ से जो गलतियां हुई उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, या फिर इनका समर्थक चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले, कितना भी नीचे चली जाए राजनीति में, इनका समर्थक इनके साथ बना रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हमको आने वाले समय में जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो ये दो चीजों के बारे में हमको सही अंदाजा उस समय ही आएगा। आज तो सतह पर इससे कोई फर्क पड़ेगा बीजेपी को ऐसा नहीं दिख रहा है। अंदर क्या चल रहा है, कार्यकर्ता क्या सोचता है और वोटर क्या सोचता है बीजेपी का, ये अनटेस्टेड है। ये हम आने वाले समय में देखेंगे जी।